भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 19 18 का पिछली बार 17 हुआ था और 18 में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, तात्पर्य नहीं है, तो 19 पढ़ेंगे। तो पहले मैं 18वां श्लोक पढ़ूंगा, तो उसके बाद और उसका अनुवाद पढ़ूंगा, तो उसके बाद हम सब एक साथ 19वां श्लोक देखेंगे। इसके पहले सब अपने मोबाइल कृपा करके साइलेंट मोड में कर दें या तो फिर बंद कर दीजिए। तो श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहर आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः सः एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहः आगमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहर आगमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। माता जी भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इससे पहले के श्लोक में हमने ब्रह्मा की आयु के विषय में थोड़ा देखा था और बहुत बड़े बड़े गणित के कैलकुलेशंस देखे थे। तो मैं
यही जो गणित की कैलकुलेशन है वो देख के कभी सोचता हूँ इसको पता नहीं हिंदी में बोलेंगे कैसे इतनी लंबी लंबी सिर्फ 0 0 0 0 दिख रहा है, इसको पता नहीं बोलते भी कैसे होंगे, बोलना भी हमें नहीं आता, उतना ब्रह्मा की आयु होती। तो इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए अकल्पनीय है, अचिंत्य है, हमारी कल्पना से परे है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व होता है। तो श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वो एक डॉक्टर मेंढक का उदाहरण से हमें समझाते हैं कि किस प्रकार इस संसार में इतनी अचिंत्य अकल्पनीय वस्तुएं हैं, लेकिन हम क्योंकि एक बद्ध अवस्था में हैं और हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसके कारण हम उस अकल्पनीय अचिंत्य जगत को समझ नहीं पाते, और कोई अगर हमें उसके बारे में बताए तो भी हमें विश्वास नहीं होता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे डॉक्टर मेंढक। तो एक कुएं में एक मेंढक था, उसका नाम था डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर था वो। डॉक्टर क्यों था कि बहुत ही वो बुद्धिमान था। क्योंकि जिस कुएं में वो रहता था तो उस कुएं की उसको पूरी जानकारी थी, इसमें किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस कुएं का ऊंचाई कितना है, चौड़ाई कितना है, यहाँ और कौन कौन से कीड़े मकोड़े या और कौन कौन से प्रजाति के मेंढक पाए जाते हैं और क्या क्या होता है, उसको पूरी जानकारी थी उस कुएं के बारे में, इसलिए उसको डॉक्टर मेंढक कहा जाता है, डॉक्टर फ्रॉग। तो एक दिन डॉक्टर फ्रॉग का एक दोस्त आता है और वो उससे मिलता है। डॉक्टर फ्रॉग उसे अपने घर में बुलाता है। चाय वाय तो नहीं पीते, कीड़े मकोड़े खिलाता है। कीड़े मकोड़े उसको सामने रखता है, आओ, इनवाइट करता है, खाओ। तो बोलता है कहाँ से आ रहे हो? बोलता है मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ बहुत 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 बड़ा विशाल जल का संग्रह है, मतलब समुद्र के कहीं किनारे कहीं से आ रहा होता है। तो डॉक्टर फ्रॉग बोलता है कहाँ भाई तुम पागलों जैसी बात करते हो, हाँ यही सब कुछ है, ये देखो यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं यही सब कुछ है, और तुम तो कहाँ छोड़ रहे हो बड़ी बड़ी हम बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी छोड़ता है, मतलब फेंक रहा है, बातें बना रहा है, तुम तो फेंकू हो, बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। बोलता है नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा पानी का एक विशाल समूह, इतना सारा पानी है उधर, बहुत ये बोलता है इस कुएं से भी बड़ा। बोलता है ये कुआं क्या बात कर रही हो, तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो कितना बड़ा है वो, इतना बड़ा, मतलब वो डॉक्टर फ्रॉग अपने आप को फुलाने, जैसे आपको पता है जब मेंढक अपने आप को फुला लेते हैं इधर से टर टर करके ऐसे, तो ऐसे फुलाने लगता है। बोलता है इतना बड़ा। बोलता है क्या कर रहे हो, इतना नहीं और बड़ा, तो और फुलाने लगता है अपने आप को, इतना बड़ा नहीं, तो ऐसे करके वो डॉक्टर फ्रॉग फूट ही जाता है, बड़ा कर करके एक जैसे फटक करके फूट जाता है। तो ये डॉक्टर फ्रॉग का उदाहरण किस लिए प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर फ्रॉग कौन है? वो डॉक्टर फ्रॉग हम सब है, सब पूरे मनुष्य है डॉक्टर फ्रॉग। और वो डॉक्टर फ्रॉग क्यों है? वो साइंटिस्ट लोग के लिए बोला, जो वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिकों को इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान एक वर्ग माना जाता है। वैज्ञानिक हैं भाई, इनको सब कुछ पता है, पृथ्वी में क्या क्या है, आकाश में क्या क्या होता है, क्या तारे, ये चंद्रमा, ये सब क्या हैं, ये संसार किस तरह चल रहा है, क्या शक्तियाँ इसे चला रही है, ये सब बहुत कुछ जानकारी होती है। तो इसलिए बहुत वो गर्वित हो जाते हैं वैज्ञानिक लोग। लेकिन जब हम उन्हें शास्त्रों की वाणी बोलते हैं कि इस भौतिक जगत के परे भी एक और जगत है जो इस भौतिक जगत की तुलना में कई अधिक गुना बड़ा है और उसमें कई गुना अधिक लोग रहते हैं, तो वो बोलते हैं ये फेंकता है, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, यही सब कुछ है जहाँ हम रहते हैं। तो ये उनके लिए अचिंत्य है। जैसे हम उनको बताते हैं कि अरे भागवतम में पढ़ो, ऐसे बड़े बड़े हमारे यहाँ तो सिर्फ खारे पानी के समुद्र हैं, लेकिन
इस जगत के परे जो जगत हैं उनमें कई अनेक प्रकार के समुद्र का विवरण दिया गया है भागवतम में। जैसे फलों के रस, आम रस का एक आज सुबह हमने आम रस लिया था, तो ऐसे आम रस का समुद्र है। तो किसी तरह कई दूध का समुद्र है। तो इस तरह अनेक अनेक प्रकार के समुद्र हैं। तो किसी वैज्ञानिक क्यों, किसी नॉर्मल व्यक्ति को ही बोले तो उसको बोलेगा क्या भाई तुम ये क्या, इसीलिए बोलते हैं हम, इसलिए जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको क्या बोला जाता है? माइथोलॉजी इंग्लिश में। माइथोलॉजी, मिथ मतलब कि जो सच नहीं होता, जो सिर्फ कहानी है, मिथ, उसको इंग्लिश में मिथ बोलते हैं कि कहानी। तो बोलते हैं ये सब वेदों में कहानियाँ बताई गई हैं, ये कोई वास्तविकता नहीं। इतना बड़ा कोई दूध का या आम फलों के रस का कोई समुंदर होता है क्या? तो ये सब अचिंत्य है। ये सब हमारी सोच के परे है। लेकिन हम अभी एक उदाहरण देता हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये सभी संभव है। हमने भी जब सेलम में रहते थे, ब्रह्मचारी आश्रम में जब ऐसे कक्षा होती थी, तो एक दिन वहाँ के जो लीडर हैं गोकुल चंद्र प्रभु, तो उनको ऐसे ही प्रश्न पूछा गया कि कैसे समझा जाए कि ये सब सागर बड़े बड़े दूध के ये सब एग्जिस्ट करते हैं, इस सब का मतलब ये सब हैं, कैसे पता लगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया। क्योंकि वहाँ जो हमारा मंदिर है, तो कभी आप आइएगा तो वहाँ जब उतने विशाल विशाल बर्तन हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, यहाँ तो यहाँ भी विशाल है लेकिन वहाँ की तुलना में या छोटे हैं। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े विशाल बर्तन में फेस्टिवल्स में कुछ दूध बनाते हैं, खीर बनाते हैं, बहुत बड़े सारी सामग्रियाँ बनाते हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि ये बहुत बड़े बर्तन में मान लीजिए हम दूध गर्म कर रहे हैं, भर के पूरा उसको दूध को उबाल रहे हैं खीर बनाने के लिए, बहुत बड़ा बर्तन, और कहीं से उसमें एक चींटी गिर गई दूध के बर्तन में। तो वो चींटी के लिए दूध क्या हो, हमारे लिए तो एक छोटा सा जगह है, वो दूध मतलब इतना ही है, बस ये है, ये 50 किलो दूध है, 60 किलो। लेकिन वो चींटी के लिए क्या होगा बाई चांस वो दूध में गिर गई तो? चींटी को तो कोई अंत ही नहीं दिखेगा वो दूध का। कि कहाँ है भाई, कहाँ गिर गई मैं, कौन सा सागर है ये, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया? चींटा सोचेगा, वो चींटी तैरेगा तैरेगा, कोई अंत नहीं है उसका। तो उसके लिए तो वो समुद्र ही है ना। चींटी के लिए तो समुद्र ही है। तो उसी प्रकार हमारे लिए अचिंत्य है कि ये सोचना कि इतना बड़ा समुद्र कोई हो सकता है दूध का या इसका, लेकिन ये वास्तव में इसकी उसका एग्जिस्टेंस है, शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन वो अचिंत्य है, मतलब हमारी जो लिमिटेड मतलब सीमित जो इंद्रियां हैं उसके कारण हम इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां सीमित होती हैं जिससे हम अचिंत्य जो है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। वैज्ञानिक लोग का जो भी आविष्कार होता है, जो भी कुछ वो ढूंढते हैं, जो भी कुछ अनुसंधान करते हैं, वो इस भौतिक इंद्रियों पर ही बेस्ड होता है, जबकि ये भौतिक इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। आप देखिए कि आँख के सबसे पास जो वस्तु है उसी को हम नहीं देख सकते। हमारी आँख के सबसे पास जो वस्तु है वो क्या है? हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, आईब्रोज। हाँ, हमारी जो ये आईब्रोज है, तो वो सबसे करीब है आँख के। लेकिन ये आँख के सबसे करीब जो चीज़ है उसको ही हम नहीं देख सकते। अभी एक दीवार आ गई, दीवार के पार क्या हो रहा है मेरे को नहीं दिख रहा। तो हमारी इंद्रियां जो है वो सीमित हैं। कई बार हम मंदिर में होते थे तो एक ट्रेन की आवाज़ आती थी सुबह सुबह 4:20 को या ऐसे 4:25 को एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती थी। और उतना दूर से जब आवाज़ हमारे कान में आती थी तो कई बार हमें भ्रम हो जाता था कि ये मंदिर का शंख तो नहीं बज गया, जल्दी कैसे बज गया।
तो हम सब जल्दी जल्दी तैयार होने लगते, डर जाते, अरे शंख कैसे बज गया अभी। तो ये हमारे सुनने की शक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो ऐसी अपूर्ण सब जो है हमारी इंद्रियां, ये तो 2 उदाहरण थे। इस तरह अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण नहीं है। तो ऐसी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा हम पूर्णता को समझने की चेष्टा करें, वो कैसे संभव है? तो इसलिए विश्वास नहीं होता है। तो वही हमने पिछले श्लोक में ब्रह्मा की जो आयु देखी, तो कितनी लंबी आयु, तो ब्रह्मा की जो आयु है, तो उसी प्रकार एक शास्त्रों में वर्णन आता है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि एक हैं ऋषि, वो नर्मदा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे और लोगों को प्रचार करते थे भगवत भक्ति का, कि जीवन बहुत छोटा है, हमारा ये जो जीवन है वो बहुत छोटा है, इसलिए हमें फटाफट भगवत भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है, अपने जीवन का ध्येय जो है वो प्राप्त करना है। तो लोमस ऋषि ऐसा प्रचार करते थे। और लोमस ऋषि को क्या वरदान प्राप्त था? लोमस ऋषि के शरीर में बहुत लोम, मतलब बहुत रोए थे, रोए जो ये सब होते हैं ना, शरीर में जो रोए होते हैं, बाल होते हैं। तो उनको ये वरदान प्राप्त था कि जब आपके शरीर के सभी बाल जो हैं, रोए जो है गिर जाएंगे, तब आपकी मृत्यु होगी। और बहुत रोए थे उनके शरीर में। तो उनको ऐसा बोला गया कि आपके शरीर के जब सभी रोए जो गिर जाएंगे तब आपकी मृत्यु होगी। और उनका शरीर का एक रोम जो है वो कब गिरता था? एक कल्प के समान, एक कल्प के ख़त्म होने के बाद, एक कल्प का मतलब ये 4 युगों का एक साइकिल, वो ख़त्म होने के बाद उनके शरीर का एक रोम गिरता था। तो अभी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आयु कितनी होगी। हाँ, पूरा शरीर रोम से भरा हुआ, और वरदान ये है कि जब ये सारे रोम गिर जाएंगे तुम्हारे शरीर से तब तुम्हारी मृत्यु होगी। और एक रोम गिरता कब था? एक कल्प के बाद। मतलब वो तो अमर जैसे हो गए। कब मरेंगे, कोई आयु, कोई काउंटिंग ही नहीं है। ब्रह्मा की कुछ तो काउंटिंग तो है। और ऐसे ऋषि क्या उपदेश कर रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए भगवत भक्ति करो। ऐसे ऋषि बोल रहे हैं। आपको यदि एक ऑप्शन दिया जाए कि आप 500 साल जिएंगे और ऐसे ही आप जवान रहेंगे, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, और आपके पास बहुत सारा धन होगा, तो हम में से कोई भगवत भक्ति करने की सोचेगा? हाँ हम तो खुश हो जाएंगे, अरे भाई यही तो मैं चाहता था, मेरे पास बहुत सारा धन हो, आयु बहुत लंबी हो, ऐसे ही जवान रहूं और बहुत सारा सुख भोगूं। तो पूरे शास्त्रों में जितना वर्णन है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे ययाति महाराज एक शास्त्रों में आते हैं, ययाति महाराज, तो वो अपने काम को पूरा करने के लिए निर्लज्ज हो गए। और शुक्राचार्य जो थे, वो देवयानी के पिताजी शुक्राचार्य, जिसके साथ ययाति महाराज का विवाह हुआ था, तो शुक्राचार्य, देवयानी और शर्मिष्ठा, ये 2 दोस्त थे, ये भागवतम में आता है। तो शर्मिष्ठा और देवयानी, इन दोनों में किसी प्रकार का झगड़ा हो गया था, जैसे दोस्तों में होता है। तो उस झगड़े के कारण क्या हो गया, शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया और ययाति ने आके उसे बचाया। तो फिर उन दोनों का विवाह हुआ, जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई। और उनकी संतान को देखते हुए शर्मिष्ठा को भी ऐसी संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। तो उसने ययाति महाराज के साथ जाके उनसे निवेदन किया, आप मुझको भी ऐसी संतान चाहिए। तो क्षत्रियों का धर्म होता है, तो ऐसे निवेदन को स्वीकार करने पड़ते हैं। तो शर्मिष्ठा के साथ भी उन्होंने संतान प्राप्ति की, और इससे शुक्राचार्य जी कुपित हो गए और उनको वरदान दिया कि आप बूढ़े हो जाएं, नपुंसक मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएं, बूढ़े हो जाएं आप। तो वो ययाति महाराज क्या है, बूढ़े हो गए। लेकिन बूढ़े होने के बाद भी जो काम इच्छा है वो बूढ़ी नहीं होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जो काम इच्छाएं
उम्र के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो उम्र के साथ साथ शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो काम इच्छाएं वो जवान रहती हैं। तो फिर ययाति महाराज निर्लज्ज हो गए अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए, और अपने बच्चों के पास चले गए और बोले कि आप मेरा ये बुढ़ापा ले लीजिए और मुझे आपका ये जो युवावस्था है, ये जवानी है, ये दे दीजिए, क्योंकि मुझे अभी भी भोग करना है। तो उनके बच्चे तो चौंक गए पहले 3, तो ये क्या बोल रहे भाई पिताजी, बुढ़ापा ले लो, जवानी दे दो। तो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने दे दिया। और उस जवानी को लेके उन्होंने और 1000 साल तक भोग किया, और 1000 साल। तब उनको वापस चेतना आई कि इस भोग विलास में कुछ भी रखा नहीं। तो तब जाके उन्होंने वो मोक्ष का रास्ता जो है वो अपनाया। तो इससे हम समझ सकते हैं सभी उदाहरणों से कि किस प्रकार बहुत ही आवश्यक है ये समझना कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें लगता है कि ब्रह्मा का इतना आयु है, तो ऐसा लगता है ब्रह्मा तो कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जो जीवन जी रहे हैं 100 साल का, और हम जो जीवन जी रहे हैं 100 साल का, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमें लग सकता है कि उनका जीवन धीरे धीरे चल रहा होगा, लेकिन उनके हिसाब से उनका जीवन भी वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा आयु चल रहा है। और ऊपर हम सोचे तो भगवान वो कोटि ब्रह्मांड एक सांस के साथ वो पैदा करते हैं, और एक सांस जब श्वास वापस लेते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। और भगवान ऐसा नहीं है कि सांस रोक के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान एक ब्रह्मांड पैदा कर रहे हैं मतलब सांस रोक के बैठ गए होंगे और फिर सांस छोड़ते होंगे। ऐसा नहीं है, भगवान नॉर्मली सांस ले रहे हैं, और एक सांस के साथ साथ कोटि अनंत ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं, मिट रहे हैं। और हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ जीव हैं। लेकिन हम अपने आप को इतना तुच्छ होते हुए भी बहुत महान समझ बैठते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी शिष्य के साथ बैठे थे, और वो उस समय उस मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ये कृष्ण ने कितने सारे अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, असंख्य ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में से हमारा एक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, और उस ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। और ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, इसमें कितने सारी जगह हैं, कितने सारे देश हैं। तो उन देश में एक देश है अमेरिका, और ये अमेरिका भी कितना विशाल है। उस विशाल अमेरिका में जहाँ अलग अलग प्रांत हैं, उनमें से एक जगह है, कौन सी जगह, मान लीजिए वॉशिंगटन, ये जगह है वॉशिंगटन। और इस वॉशिंगटन में कितने सारे लोग रहते हैं, कितनी सारी जगह हैं। और उस जगह में से एक हमारा इस्कॉन का मंदिर, और इस इस्कॉन के मंदिर में भी कितने सारे लोग हैं, कितने सारे भक्त हैं। और उनमें से एक है ये तमाल कृष्ण गोस्वामी, और वो यहाँ इस रूम में बैठ के सोच रहा है कि मैं इस पूरे संसार का मालिक हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि जब प्रभुपाद ने ये बोला मेरे को, तब मेरे को लग रहा था कि मैं इतना सा हो गया हूँ, एक कण हो गया हूँ, इतना छोटा सा हो गया हूँ, क्योंकि पूरी जो प्रभुपाद ने हमारा अस्तित्व था वो बता दिया कि हमारा अस्तित्व वास्तव में कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ से अगर एक छोटा सा चींटी या बहुत छोटा सा कीड़ा जा रहा होगा, हम तो उसको देखते भी नहीं होंगे, उसको रौंद के चले जाते हैं, हमारे लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो उसी प्रकार हम जो है, हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इतने बड़े बड़े विशाल जो देवी देवता या जो भी हैं उनके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम अपने आप को इस विश्व का राजा समझते हैं, सब ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। इतना अहंकार होता है लोगों में, कोई भगवान की भक्ति नहीं, कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे सब आचरण करते हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है।
तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ध्येय जो क्या है वो क्या है। तो ध्येय जो है उसको हम कभी कभी गलत बना लेते हैं। जैसे यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों में से कहीं पढ़ के सब कुछ करके देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, और कई बार जब हमें उन्हें बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्ति कीजिए, देवी देवताओं की पूजा से लाभ नहीं है, तो बहुत लोग हमसे रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना क्यों करते हैं? आप करते रहिए अपना, हमें भी अपना करते रहने दीजिए, क्यों मना करते हैं? ये तो ऐसे लोग क्या है, अल्पज्ञानी हैं, अल्प मेधसाम। भगवत गीता में ऐसे लोगों को भगवान ने क्या टर्म दिया है, एक शब्द है अल्प मेधसाम, जिनकी बुद्धि कम है। तो वो ये समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, उसको पाने के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो वो केवल उन्होंने सुना होता है स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग में बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारा सुख होता है, तो इसलिए हमें वहाँ जाना है। तो वो तो सत्य है, शास्त्रों की वाणी है, स्वर्ग में सुख होता है, लेकिन वो शास्त्र का उतना ही सुन के वो बस बाकी तो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं, उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। लेकिन ये भगवत गीता पढ़ने से हमें वास्तविकता मालूम होती है। क्या है वास्तविकता? ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो क्या होता है कि ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, कि आप कितना भी स्वर्ग में चले जाएं, कितना भी हजारों हजारों साल उधर सुख भोग करें, बहुत ही अच्छा, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे, आपको वहाँ से लात मार के वापस इस धरती पर भेज दिया जाएगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपके पास बहुत पैसे आ गए, 1 करोड़ रुपए आ गए, और आप गोवा में किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, और वहाँ रह रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका वो 1 करोड़ रुपया ख़त्म हुआ तो अगले दिन क्या आपको रहने देंगे वो होटल में? आप बोलेंगे अरे मेरे को रहने दो, इतने दिन से तो रह रहा हूँ, अभी क्या अचानक निकलने को बोल रहे हो? नहीं रहने देंगे ना, अभी पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से, और क्या रहोगे, भागो यहाँ से, धक्के मार के निकालेंगे। तो ये स्वर्ग की भी यही कहानी। स्वर्ग में अनंत सुख है, बहुत सुख है, इंद्रिय सुख। बहुत लोग प्रयास करते हैं जाने का, उनके जीवन का ध्येय होता है, इसलिए इतने प्रकार के पूजा कर्मकांड ये सब करते हैं। तो लेकिन वहाँ जाना कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही हमारे जिन पुण्यों के कारण हम वहाँ तक गए थे, वो पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो तुरंत हमें वहाँ से टाटा बोल दिया जाता है, जाइए आप यहाँ से। तो ऐसे स्वर्ग, ऐसी जगह जाने का क्या फ़ायदा जहाँ यहाँ से वापस आना पड़े। और नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, कभी स्वर्ग लो, कभी पाताल लो, कभी भूलो, फिर ऊपर, एक बॉल की तरह हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ एक गोलोक चार्ट है यहाँ, हाँ वो गोलोक चार्ट कभी आप ध्यान से देखिएगा, वो जो नीचे का सबसे बड़ा जो गोला है, तो उसमें अलग अलग भूर भुवा स्व ऐसे अलग अलग 14 प्लानिटरी 14 लोक हैं, पाताल लोक से लेके ऊपर सत्य लोक तक। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी में एक बॉल की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक बॉल है रबड़ का, उसको आपने ऐसे छोड़ दिया तो देखना गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। बस हम वैसा ही हमारी भी हालत है, कभी हम ऊपर तक जाते हैं, कभी नीचे आ रहे हैं पाताल में, कभी इस लोक में, कभी बस ऐसे गतागतम काम कामा लभन्ते, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये मूर्खता है हमारी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा कि इससे बाहर कैसे निकले, भाई ये बॉल बन गया हूँ मैं तो, कभी ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ,
कष्टों से छुटकारा नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि ये कष्टों से छुटकारा कैसे हो। और जब वो ऐसा सोचता है तो फिर उसका उपाय ढूंढता है। तो उसका उपाय इधर बता रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति जब बुद्धि से सोचता है, सबसे पहले तो लोग बुद्धि से सोचते ही नहीं है, क्योंकि जो उनको कष्ट है वो उनको कष्ट लगते ही नहीं है। इतना कष्ट है इस भौतिक जगत में, रोज रोज हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन हमें माया ने एक आवरणात्मिका शक्ति से ढक रखा है, और उस माया की आवरणात्मिका शक्ति के कारण हमें जो कष्ट है वो कष्ट लगते ही नहीं, हम भूल जाते हैं जल्दी से। कितना हम सुख का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में और बार बार हम उसमें विफल होते हैं। कोई भी चीज़ हमें उस प्रकार का सुख नहीं दे सकती जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सारा सुख का जो प्लानिंग है सबसे पहले हमारे मन में चलता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें उतना सुख मिलेगा, वो काम करेंगे तो हमें उस प्रकार का, अरे हम एकदम सुखी हो जाएंगे। सब प्लानिंग हमारे मन हमसे करवाता है, लेकिन वास्तव में जो हम वो चीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें उस प्रकार का सुख तो है ही नहीं जिसकी हमने प्लानिंग की थी, उल्टे से हमें और दुखी हो गए। और फिर क्या होता है, दुख मिलके फिर थोड़े समय बाद हम फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ नया सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। तो इस तरह हमें भूलने की बीमारी है। कृष्ण को ही भूल गए हैं, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो यही हमारे सारे दुखों का कारण है। और कल जैसे लेक्चर में बोला था कि हम सब एक पागल खाने में और एक पागल जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे पागल क्या पागल खाने में आप जाओ तो कोई व्यक्ति खड़े होकर भाषण दे रहा होता है मोदी की तरह। एक जगह खड़े होकर बस कुछ बोलते ही जा रहा है। तो क्या हो गया भाई, तो आप भी बैठो सुनो, मैं मोदी हूँ। या और कोई कुछ और बन जाता है, नेहरू बन जाता है, कोई क्रिकेटर धोनी बन जाता है, कोहली बन जाता है, मैं कोहली हूँ। पागलपन, हम तो उसको देख के अरे क्या पागल है, तो उसको हम पागल बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी वही है कि हम भी वही पागल है। इस भौतिक जगत में हम सोच रहे हैं कि मैं मिस्टर सुरेश हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे दोस्त लोग हैं, और मैं यहाँ ये रह रहा हूँ इतने समय से, और यहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं आनंद कर रहा हूँ। ये तो वो हम अपने आप को वो समझने लग जाते हैं, जबकि हमारी वास्तविक स्थिति वो है ही नहीं। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, और वो उसकी विस्मृति हो गई है, इसलिए सारे दुख हम झेल रहे हैं इसे। तो लोगों को दुख जो है वो दुख तो लगता ही नहीं है, लगता है कि हम सुख हैं, इतने दुख मिल रहे हैं, इतने पीटे जा रहे हैं हम बार बार माया द्वारा, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा। और जो कुछ विरले लोग होते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, सुबह ही हमने सुना था। तो कुछ विरले लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सही बात है भाई, ये तो बहुत कष्टदायक स्थिति, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इससे बाहर निकलने का भी उपाय है। यदि हम किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में जाएं, उनके आश्रय में जाएं, उनसे सुने, साधु संग करें, तो धीरे धीरे हमें पता लगता है जीवन की वास्तविकता क्या है। सबसे पहले तो हमें पता लगता है कि हम दुख में हैं। हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जी यस सर, आप वास्तविकता में आप दुख में हो, इससे निकलो। तो ऐसे साधु संग से क्या होता है कि हमें दुख की वास्तविकता, इस जीवन की वास्तविकता का पता लगता है। तो फिर क्या होता है कि हम अपने स्वरूप को समझते हैं, और किस प्रकार हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, वो
हम बार बार सुनते सुनते भक्तों के सानिध्य में, तो फिर हमें वो अनुभव होने लगता है कि जो है वो तो सही बात बोल रहे हैं, वास्तव में हम दुख में हैं, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। थोड़ा सा सुख आने में जीवन में हम दुख भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमें सुख लगता है, वास्तव में सुख है ही नहीं उधर। इस बात को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पूरे परिवार के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया बैटिंग कर रहा है और लास्ट बॉल में 1 रन चाहिए जीतने के लिए, वर्ल्ड कप है, फाइनल है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, और सभी बहुत इंडिया में इंडिया वाले बेचैन हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले बेचैन हैं। तो क्या होगा क्या होगा। सब लोग अभी ऐसे लगता है कि हम ही, वो लोग जीत गए तो हमारे घर में करोड़ों रुपए की बरसात हो जाएगी, हम लोग ऐसा सोचते हैं। पता नहीं क्या सुख है उसमें। तो फिर सब इंतज़ार कर रहे हैं क्या होगा, और वो लास्ट बॉल में इंडिया ने 1 रन बना दिया और इंडिया जीत गया। हरे कृष्ण। बहुत खुश है हम। कई बार हमारे भक्त लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं क्रिकेट में। तो इंडिया जीत गया, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का वातावरण है, सबको लड्डू बांट रहे हैं घर में। मोहल्ले में सबको लड्डू बांट रहे हैं, बहुत खुश हूँ मैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे इंडिया जीत गया, बहुत खुशी। हाँ बहुत खुशी। तभी घर में एक फ़ोन बजता है। घर में घंटी बजती है और फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में बोला जाता है कि एक बुरी खबर है, आपके पिताजी का देहांत हो गया है। तो जैसे ही वो खबर मिली, तो क्या वो सुख जो था, इंडिया जीत गया, वो रहेगा अभी भी? वो व्यक्ति क्या लड्डू बांटेगा? अच्छा बाद में मना लेंगे, पिताजी मर गए ओके, लेकिन इंडिया जीता है भाई, पहले लड्डू खाओ। ऐसे कोई बोलेगा? तो कहाँ गया वो सुख? अभी 1 सेकंड पहले जो सुख था, वो कहाँ गायब हो गया पिताजी की मृत्यु की खबर सुनते ही? खत्म, इंडिया जीत गई। इंडिया क्या, अब तो क्रिकेट ही भूल जाएंगे, अरे पिताजी रोने लग जाएंगे उधर। मतलब वो सुख जैसा कुछ था वो सुख नहीं था। इसी को बोलते हैं माया। माया मतलब, माँ मतलब नहीं, या मतलब ये जो नहीं है। माया का यही काम है कि हम उस चीज़ के लिए आकृष्ट हो जाते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। पूरा संसार उसी चीज़ के पीछे आकृष्ट हो रहा है जहाँ सुख है ही नहीं। और अंत में जो सुख लगता है वो भी दुख का कारण बन जाता है। तो सारे जो तथाकथित भौतिक जीवन के जो सुख हैं, जिनको हम भोगने का इतना बुरी तरह प्रयास कर रहे हैं, तो वही हमें इतना दुख देता है। लेकिन फिर क्या है, हम उससे लेसन लेने के बजाय हम फिर कुछ नए सुख की तलाश में लग जाते हैं। तो ये बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमता ये है कि इस भौतिक जगत के जो तथाकथित सुख की वास्तविकता को समझना, और इसके पीछे जो हम बुरी तरह पड़ गए हैं, जो कि हमें मिलने वाला ही नहीं है, एक मिराज की तरह है। मिराज मतलब जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा। जैसे एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कई बार हमें दूर से अनुभूति होती है हिरण को कि यहाँ एक पानी है। तो उसकी तरफ भागता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है तो देखता है वो तो पानी नहीं है। फिर उसको लगता है कुछ दूरी है पानी, बस अभी मेरे को मिलने ही वाला है, पहुँचने ही वाला है। भागता है, बोलता है नहीं अभी थोड़ी दूरी है, जबकि वो वहाँ तो पानी है ही नहीं। वो इल्यूजन है, वो एक छलावा है। और ऐसे भागते वो हिरण क्या है, मर जाता है। तो वो हिरण कौन है? वो हिरण हम और आप ही हैं। कि इस भौतिक जीवन में वो जो छलावा है, जो सुख के रूप में अपने आप को दिखा रहा है कि आओ और मुझे भोग करो, और हम उसके पास जाते हैं, दौड़ रहे हैं उसको लेने के लिए, लेकिन वास्तव में वो सुख वहाँ है ही नहीं।
और इस तरह दौड़ते 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 पूरा जीवन एकदम गधे की तरह मेहनत करके हम क्या है अपना जीवन ऐसे ही मतलब मर जाते हैं। एकदम पाश्विक जीवन हो गया है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। पाश्विक जीवन क्या है? जैसे कुत्ते का जीवन है, छोटे में पिल्ला होता है, थोड़ा खेलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और एक उसका एक फैमिली हो जाता है, फिर एक छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है, दूसरे कुत्तों से झगड़ता है, इस तरह करके एक दिन मर जाता है, ख़त्म। फिर हमारे लिए कुत्ते की लाइफ है। लेकिन हमारी लाइफ क्या है? थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब थोड़ी अच्छे कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, घर में रहते हैं, लेकिन लाइफ वही है कि हम छोटे हैं, खेलते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर जॉब लग जाती है, फिर नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं और पैसा कमाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो क्या क्या अंतर हुआ इसमें? तो द्विपाद पशु बोला गया है इसलिए मनुष्य को कि जो जीवन के ध्येय के बारे में विचार नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? द्विपाद पशु, दो पैरों में चलने वाला पशु। वो चार पैर में चलते हैं, हम दो पैर में चलते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? क्योंकि इसी जीवन में हम सोच सकते, विचार कर सकते हैं। आप किसी गधे के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बोलो आप भक्ति करो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? तो गधा क्या बोलेगा? कुछ बोले, कुछ समझेगा कि अरे हाँ ये ठीक बोल रहा है भाई, क्यों मेहनत कर रहा हूँ। तो गधा इसलिए होता है क्या? कुछ नहीं समझेगा, गधा इसलिए बोलते हैं लोग। या तो किसी गाय के पास जाओ, कुछ समझेगी गाय, अरे गाय माता आप भक्ति करो, क्या है? वो तो जानवर है, कुछ नहीं समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य ही पशु जैसा हो गया है कि जब बोलते हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि ये जो दुख वाला जीवन है, तो इसको छोड़ के भगवान स्वयं बता रहे भगवत गीता कि आप मेरे धाम में आओ, प्रॉब्लम क्या है, सुख से रहो। कि ब्रह्मा जी का जैसे कल उदाहरण दे रहे थे, तो वहाँ तक जाके भी हमें वापस आना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सुना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुना। लेकिन भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं कि मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इतना सरल कर दिया है ये मैसेज, और हमें करना क्या है? कृष्ण भक्ति करनी है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति द्वारा हम अपने जो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। बहुत ही दुर्लभ होता है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार, भजन में आता है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, तो किस लिए मिला है वो तो विचार करना चाहिए ना। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा कि ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है, ये मिला किस लिए? जो सोचने समझने की जो मेरे को बुद्धि दी गई है भगवान द्वारा, क्या ये इसीलिए दी गई है कि मैं किस तरह अपने बिल्डिंग को और अच्छा करूं, अच्छा खाऊं और नया नया जगह घूमने जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं? क्या इसीलिए बुद्धि दी है भगवान ने मेरे को? तो इसलिए नहीं दी गई है बुद्धि और ऊपर की कैसे ये बॉल की तरह मैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कैसे इसको बंद करें। और ऐसी जगह जाएं जहाँ भाई कोई और टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हम सब प्रॉब्लम से ही छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए तो लोग काम कर रहे हैं ना। इतना लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुख चाहते हैं। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ? जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद ने बोला जीवन का लक्ष्य है टू एन्जॉय, मज़े करना, आनंद करना। तो कुछ गलत बोला उन्होंने? वही तो सब कोशिश कर रहे हैं ना जीवन में, एन्जॉय करने का। लेकिन हमें पता नहीं है वास्तविक एन्जॉयमेंट, वास्तविक सुख है कहाँ। इसलिए हम बार बार माया द्वारा पीटे जा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एकदम सही बोला कि वास्तविक एन्जॉयमेंट हमें केवल और केवल भगवत धाम जाके ही मिल सकती है, जहाँ किसी प्रकार की दुख, कोई व्याधि, जरा कुछ नहीं है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? इसी जीवन में हम वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। इधर अंत में क्या लिखा है कि इसी प्रकार से इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं।
और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। कितना आसान कर दिया है इस युग में भगवान ने। कलौ तदहरि कीर्तनात्। तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण बताया गया है भागवतम में, तो वो हमें समझ के उसको आचरण करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनय प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो मेधावी या मेधस, मेधावी कौन होता है? जो बुद्धिमान है। और किसी शब्द के आगे आप सु लगा दो तो उसका जो असर है वो और 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि जो सुमेधसा हैं, जो बुद्धिमान हैं, तो वो क्या करते हैं? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें जीवन का लक्ष्य मालूम होता है और उन्हें ये भी मालूम होता है कि ये जीवन का लक्ष्य मेरे को प्राप्त कैसे करना है। कैसे प्राप्त करना है? यज्ञ संकीर्तने प्राय, कि इस कलयुग का धर्म जो है, जो युग धर्म है, हर युग के कुछ धर्म होते हैं जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो इस कलयुग का धर्म है संकीर्तन यज्ञ, जो ये शुरू से अभी 12 बजे तक चल रहा था। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे या हम जप करते हैं। तो यही वो सूत्र है जिससे हम वो जो अलौकिक अचिंत्य जो आनंद है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हमें प्राप्त हो जाएगी केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन द्वारा। और ऐसा सुख, ऐसा दिव्य सुख है कि हम इस भौतिक बद्ध अवस्था में उसका हम कोई भी उसका अनुभूति ही नहीं कर सकते। तो ऐसा दिव्य सुख हमारे लिए वेट कर रहा है और हम इतने अभागे हैं कि उसको छोड़ रहे हैं, उसको प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं। और ये छोटे मोटे जो तथाकथित सुख है, जो वास्तव में सुख है ही नहीं, जैसे मैंने बताया, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें हमारा मनुष्य जीवन का जो इम्पोर्टेंस, जो इसकी जो कितना महत्वपूर्ण है, वो हमें समझना चाहिए। और एक बार समझ गए तो इतना भगवान ने, देखिए, हमारे पर कितना कृपा की है कि ऐसा एक संग में हमें मिला दिया है। वही मैं 2 दिन पहले हम कौन से गांव में गए थे? निमसाड़िया, क्या नाम है उसका? निमसाड़िया। तो प्रचार के लिए गए थे निमसाड़िया, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। निमसाड़िया कहाँ, इतना अभी हम देख रहे थे कितना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या है इसमें। तो निमसाड़िया गांव किसको पता कहाँ है? इंडिया में है भी कि नहीं, कि कहाँ है, किसको पता होगा। और देखिए ऐसे गांव के अंदर जाके, कहाँ कीचड़ में जाके, घर के अंदर कुछ भक्त बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? कितना उनका भाग्य। देखिए कहाँ एक गांव में पड़े हुए जिसका नाम भी किसी को नहीं पता, वहाँ भी हरे कृष्ण महामंत्र पहुँच गया और वो कीर्तन करके बस भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितने बुद्धिमान लोग हैं। हालांकि देखने में वो गांव के लोग या ऐसे लग सकते हैं, पर कितने बुद्धिमान हैं। तो उसी तरह होशंगाबाद तो सुना है एटलीस्ट इंडिया में रहते शुरू से, तो होशंगाबाद कहाँ था वो पता नहीं, आज आ गए इधर तो वो भी देख लिया। अभी तो क्या नर्मदापुरम हो गया। तो एटलीस्ट ये तो सुना था। तो एटलीस्ट आप देखिए यहाँ आए हैं, इतना अच्छा सुअवसर मिला है। किसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ आ गए हैं, प्रभुपाद को ले आए हैं भक्त इधर, कृष्ण इधर हैं, इतने अच्छे अच्छे साधु है, साधु का संग प्राप्त हुआ है। तो इसका पूरा लाभ उठाना है हमें। पूरा लाभ उठाना है और पूरा लाभ उठा के अच्छे से भगवत भक्ति करके, साधुओं का संग लेके, उनसे चर्चा करके, भक्ति में गंभीर होके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन ये सब करके, फिर एक दिन आप क्या देखेंगे? आप भगवत धाम में हैं। तो आपने अपने मनुष्य जीवन की जो पूर्णता है उसको प्राप्त कर लिया है, इसलिए तो मिला है। और अगर इसको गंवा दिया फिर बहुत कष्ट, फिर वो 84 लाख। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, गिव दिस ओनली 1 लाइफ टू कृष्णा। प्रभुपाद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे हमसे, से बोलते समय उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। प्रभुपाद बोलते थे, केवल एक जीवन आपका भगवान के लिए दे दो। बहुत आपने
आनंद किया, बहुत अनेक अनेक योनियों में आप अपने आनंद उठाया, किसी से कुछ संतुष्टि नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, और कितने पता नहीं कितने असंख्य जन्मों बाद किसी तरह हमको ये मनुष्य जीवन मिल गया है, तो एक जीवन आप भगवान को दे देते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तो एक जीवन हम भगवान की भक्ति में लगा के पूरी तरह से लगा देना चाहिए, फिर जाए जो होगा देखा जाए। तो इसलिए गंभीर होके हमें भगवत भक्ति में लगना चाहिए, जिससे हम सब अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ पूछना है या टिप्पणी कुछ करनी है, आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? सब एकदम क्लियर है, सब रेडी है? हाँ जी। भगवत धाम में क्या है? उससे बढ़ के है या उससे जैसा है, क्या है? हाँ, प्रभु जी ने पूछा है, स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख हैं, तो भगवत धाम में क्या है, उससे बढ़कर है सुख? तो स्वर्ग में क्या सुख है? स्वर्ग में वही सुख है जो आपको इस जीवन में मिल रहा है, मतलब भक्ति में नहीं, जो बाहर, और वही आप उसको 100,000 गुना बढ़ा दे, 2,000 5,000 10,000 गुना, वो स्वर्ग का सुख है। जैसे स्वर्ग के जो देवी देवता हैं उनको पसीना नहीं आता है, हाँ, और उनको पसीना नहीं आते इसलिए उनकी शरीर से कोई बदबू नहीं आती है। और अभी जो सुंदरता में आप यहाँ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जो भी है, अभी पता नहीं कौन है, तो जो भी आपको दिखती है स्वर्ग में उससे 10,000 गुना ज़्यादा सुंदर लोग मिलेंगे, और बहुत ही खाने पीने की वस्तुएं यहाँ से 10,000 गुना ज़्यादा आपको मिलेंगी अच्छी। यहाँ इतने रोग से हम पीड़ित हैं, वहाँ उतना नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आएगा, आप हर समय आनंद में रहेंगे। तो ये है स्वर्ग का आनंद। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आपको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। मतलब वो पूर्ण, मतलब ख़त्म होने वाला सुख एक बार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी कृष्ण के साथ क्या सुख है? तो कृष्ण का जो सुख है उसको सच्चित आनंद बोलते हैं, जिनको अपनी इन भौतिक इंद्रियों द्वारा हम उनकी अनुभूति भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और ऐसा आनंद जो कभी दिव्य है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ऐसा आनंद जिसको मिलने के बाद हम इस भौतिक जीवन का जो आनंद एकदम तुच्छ लगने लगता है। थोड़ा थोड़ा अनुभव आप कर सकते हैं, कभी कीर्तन में देखिए, कीर्तन में जब एकदम कीर्तन अपने चरम पर होता है, तो कितना आनंद है। तब आपको याद आता है कि मेरी अभी कोई नौकरी है, अरे मेरे को कल जॉब जाना है, ये है वो है, कुछ याद नहीं रहता तब। एकदम हमें लगता है कि कभी इससे वापिस ही ना है इस आनंद से कभी कभी। भाव विभोर होके चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे लगातार। तो कितना आनंद, वो कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद। तो हम उसको क्यों नहीं अभी समझ सकते? क्योंकि अभी हमारे लिए जो आनंद है वो इस भौतिक इंद्रिय से मिलने वाला आनंद है, वही हमारे लिए आनंद है। इसलिए वो सच्चिदानंद जो है भगवान के धाम में जो हमें मिलता है, तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा बताया जाता है कि जब सर्वप्रथम हम कृष्ण के दर्शन करते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। जब सबसे पहले जीव जब जाके भगवत धाम में कृष्ण सामने आते हैं तो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतना सुंदरता, इतनी सुंदर जो पुरुष, इतना सुंदरता हमने कभी पहले इसका इमेजिन भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं। और उनकी सेवा, निरंतर सेवा कर रहे हैं आप उधर, कितना आनंद है सोचिए। कोई आपको टेंशन नहीं घर बार की, और स्वर्ग में तो टेंशन
वो चंद्रमा लेके भाग गया बृहस्पति की पत्नी को, ये सब आता है ना स्वर्ग में, भागवतम में आता है ना, वो उसकी पत्नी को लेके भाग गया। वो उधर कुछ कर दे रहा है इंद्र, हर समय डरा हुआ रहता है, अरे मेरा पोजीशन कोई ले लेगा, अरे मेरा पोजीशन कोई ले लेगा, अभी जाके चलो कुछ कर दिया। हाँ, उधर भी ये सब समस्याएं रहती है, द्वेष और बहुत सारा अहंकार, ये वो लड़ाइयाँ होती है आपस में। तो जो इधर हो रहा है वो उधर भी हो रहा है, तो उधर क्यों जाना है? सही है ना? तो ऐसे जगह जाना है जहाँ ये सब होता ही नहीं। तो यही बुद्धिमान, यही होता, यही फ़र्क है स्वर्ग का और भगवत धाम का, कि ऐसे ही सब कलमश है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो सब आपको उधर नहीं मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। तो इसीलिए हमें उधर जाना है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।